Students, today we will study chapter 5. The chapter name is algebraic expressions. So before starting this chapter, we just discuss basic concept of this chapter. So we are coming to the term. As you know, the chapter name is algebraic expression. So first initially we should know that what is the algebraic expression. So let's just discuss. Before that, you should know that what is constant term and what is variable. इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है. सो फर्स्ट इनिशियली वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज कांस्टेंट. यू नो वेल, कांस्टेंट मीन्स जनरली नंबर्स, as here 9 minus 5 0 and one rational number is also there, one mixed fraction is also there, so these all are the numbers form, so these will be called a constant terms. So we know we use two types of symbols, constant and variables. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होगा वो आपका इन दोनों टर्म्स की हेल्प से फॉर्म होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल की हेल्प से. तो कांस्टेंट होते हैं नंबर्स एंड वेरिएबल्स होते हैं अ सिंबल विच विल बी which can be given various numerical values. Means simply initially I want to tell you that variable will be a simple alphabetical term, as here you can see x, y, z, m, n. So these all will say as a variable. इसको हम एक और फॉर्म में, एक दूसरे नेम में भी हम इसको बोलते हैं, इसका नाम है लिटरल टर्म्स. सो वेरिएबल टर्म्स को क्या भी बोलते हैं हम, लिटरल टर्म्स. सो लिटरल नंबर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, लिटरल टर्म्स भी बोल सकते हैं. सो हम इसको आगे देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट नंबर्स को हमने देखा, लिटरल नंबर्स को देखा, अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म करेंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. Here you can see, first we just read this algebraic expression definition. A collection of constant and variable connected by one or more of the operations of addition, subtraction, multiplication, division is called a algebraic expression. यहाँ ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि algebraic expression वो expression होगी जो किससे बनी होगी, constant और variable से. जैसे हमने पीछे constant variables को सीखा, constant और variable से मिलकर बनी होगी, और वो उसके अंदर क्या होगा, वन और मोर देन वन ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन. मतलब उस टर्म्स में उन कांस्टेंट और वेरिएबल्स नंबर्स के साथ में जरूर वहां पर एक ना एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई ना कोई वहां पर क्या होगा, ऑपरेशन जरूर होगा, वन और मोर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो वी कैन से दैट हियर इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4x + 5. और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4x और 5 दो टर्म्स हैं जो कि एडिशन ऑपरेशन से यहाँ पर कनेक्टेड है. सो आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑपरेशन आया है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशन भी है, पॉजिटिव ऑपरेशन, एंड यहाँ पर वेरिएबल भी है एज x, और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर्स भी हैं 4 and 5. सो वी कैन से इट इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड that what are the algebraic expressions. Now we just see terms of an algebraic expressions. हमने अभी algebraic expressions को देखा, अब हम इसकी terms को देखेंगे. जैसे आपके पास एक algebraic expression है 3x, यहाँ ये algebraic expression ही कहलाएगा. रीजन ये है that here 3 and x is connected by operation of multiplication. हमने बोला एक ऑपरेशन होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए. यहाँ कांस्टेंट नंबर 3 है, वेरिएबल x है, और ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा. और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं वो हमें बतानी है. तो उसके लिए हम यहाँ पर डेफिनेशन को देखेंगे. वेरियस पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब वो ये बोल रहा है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसके सेपरेटेड पार्ट्स होंगे, मतलब यहाँ ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो सेपरेटेड पार्ट्स होंगे प्लस और माइनस साइन के साथ. मतलब प्लस यहाँ पर ये है, और ये प्लस साइन इसको कितने सेपरेटेड पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 3x and 7y².
So here are two parts, so we can say the terms will be 2. Here total number of terms of this algebraic expression will be 2. And what will be the terms of 3x? Here only one term is there, so we can say it is only 1. How many terms are there in the third part? 2x minus 5y. देखो यहाँ पर माइनस साइन जो है सेपरेट कर रहा है 2x और 5y को, सो वी कैन से हेयर आर ऑल्सो 2 टर्म्स. यहाँ पर कितनी टर्म्स हुई? यहाँ पर दो एल्जेब्रिक, यहाँ पर दो ऑपरेशंस आ रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 1 2 एंड 3. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? टोटल 3 टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन लास्ट पार्ट? 1 2 3 एंड 4. Total number of terms are 4. I hope you have understood that what are the terms of algebraic expression. Now come to the next page. Now we just see constant terms. We already just we have discussed that what were the constant terms. Again we are going to see that constant terms will be the terms in which वेरिएबल विल बी एब्सेंट. अभी हमने कांस्टेंट नंबर्स देखा था पीछे, अब हम यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स देख रहे हैं. कांस्टेंट नंबर था जो कि नंबर्स होंगे 5 या 3/2 लाइक दैट, बट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होगी? कांस्टेंट टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वो टर्म होगी जिसमें क्या नहीं होगा? कोई भी वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगा. द टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो वेरिएबल. लाइक यहाँ पर आपको एक टर्म दी गई है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5. इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, और इन 3 टर्म्स में कांस्टेंट टर्म्स कौन सी कहलाएगी? जिस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होगा. यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, इस वाले टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इस टर्म को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. तो जहाँ सिंपली नंबर लिखा होगा और वेरिएबल नहीं होगा साथ में, तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. फॉर प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी, कि जो टोटल नंबर्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट. नाउ कम टू द फैक्टर्स. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स. फैक्टर, each of the quantity multiplied together to form a product is called a factor of the product. Each of the quantity multiplied together to form a product is called a factor of the product. A constant factor is called a numerical factor and others are called variable factors and another name is literal factors. देखो कैसे, जैसे आपको यहाँ पर एक टर्म दी गई है 3xy. इस 3xy में 3 है, x है और y है. जो सारे के सारे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हैं वो सब नंबर्स उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे. यहाँ पर 3x एंड y आर द फैक्टर्स. न्यूमेरिकल फैक्टर्स यहाँ पर कौन होगा? 3 होगा. और लिटरल फैक्टर्स या वेरिएबल फैक्टर्स जिनका नाम है वो क्या होंगे? x एंड y होंगे. तो यहाँ देखिए आप साफ साफ लिखा है न्यूमेरिकल फैक्टर इज 3 एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर x एंड y. Here you can see what is the numerical factor? -5. -5 is the numerical factor and remaining part is the literal factor. There are 2x and 1y. So 2x, x and y will be the literal factor या variable factors इसको बोलेंगे. Next is tree diagram. This is also an important question. This topic will come in form of question in the exercise. So we just see what is the tree diagram here. Tree diagram is very simple and very easy. So हमको क्या करना है, यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमको दे देगा और वो बोलेगा दैट फॉर्म द ट्री डायग्राम हियर. सो इन दिस केस हमें सबसे पहले ऊपर टॉप पर वहाँ पर अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है, फिर उनको टर्म्स में डिवाइड करना है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से टर्म्स में आना है, टर्म्स में डिवाइड करना है. यहाँ पर 2 टर्म्स है इसलिए हमने 2 एरो नीचे दिखाए हैं और दोनों एक्सप्रेशंस को सेपरेटली हमने लिख लिया है. और ये ध्यान रखना कि टर्म्स जो आएंगी वो अपने साइन के साथ आएंगी. यहाँ 7xy पॉजिटिव है, दैट्स वाई हियर वी आर राइटिंग 7xy and here 5 is negative, so that's why we are writing it -5. so एक्सप्रेशन के बाद हम टर्म्स में आएंगे एंड टर्म्स के बाद हम क्या करते हैं? फैक्टर्स. सो अब जो हमारी टर्म्स बनी है उनके हम अलग अलग फैक्टर्स करेंगे. सबसे पहले 7xy है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द फैक्टर ऑफ 7xy. सो 7xy में 7x and y 3 फैक्टर्स आर देयर, सो 3 एरो से हमने इसको डाउन साइड दिखा दिया है. यहाँ ये सिंगल टर्म है, ओनली सिंगल फैक्टर है -5 ऑलरेडी, तो ये और डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए इसे -5 ही लिखा रहने दो. सो लाइक दिस वे यू कैन draw tree diagrams also. Now coefficient is also very important term.
you just see what is coefficient for any factor of non-constant term of an algebraic expression is called the coefficient of the remaining part of the terms. Let's just see. Here will come two types of coefficient, numerical coefficients and literal coefficient या variable coefficient जिसको हम बोलते हैं. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट. मैं आपको इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ. नेक्स्ट पेज पर. Here you can see expression is given 3xy minus 5x square y plus 7. So इसमें हम different टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा. जस्ट दैट इन द टर्म 3xy, इस टर्म 3xy में वहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोला है ये एक्सप्रेशन है और फर्स्ट पार्ट है इन टर्म 3xy में कौन कौन से टर्म्स होंगे हम यहाँ पर देखेंगे. इस 3xy में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा आप जानते हैं, मैंने बताया था. नंबर जो होगा वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा और नंबर को छोड़ के जो बाकी का पार्ट होगा वो आपका लिटरल कोफिशिएंट या वेरिएबल कोफिशिएंट कहलाएगा xy. अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि दैट द कोफिशिएंट ऑफ x विल बी व्हाट, तो देन योर आंसर विल बी 3y. देखिए कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ. नंबर इज 3x एंड y. जब भी आपसे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे तो आप डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि 3 है, या वेरिएबल कोफिशिएंट पूछे तो बता सकते हैं xy है. लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक वे में पूछ लिया जाए दैट यू जस्ट फाइंड आउट दैट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, इस पूरे क्वेश्चन इस 3xy में x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे. जिस चीज का कोफिशिएंट आपसे पूछेगा उस चीज को आपको कट कर देना है. x का कोफिशिएंट पूछा है, x हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचा 3 एंड y. तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जिस नंबर का कोफिशिएंट पूछा है उसको हम वहां से सेपरेट कर देंगे, हटा देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसके मल्टीप्लाई में वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट. सो दैट्स व्हाई हियर दे आर राइटिंग 3y. सो x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो गया है 3y. ध्यान रखिएगा जिसका भी कोफिशिएंट पूछा उसको कट कर देना है, रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा. देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, like and unlike terms. This is also a type of question and very important concept, likes and unlikes term. Listen, ये बहुत important concept है because with the help of this concept we will solve the algebraic expression and we will solve the operations of algebraic expression. We will solve addition and subtraction also with the help of likes and unlikes terms. Because in algebraic expression only we can solve likes terms together. Unlike terms we cannot solve together. That's why it is very important topic. So just try to listen and learn it very well. Let's just discuss like and unlike terms. So like terms are the terms which have same variable factors. Same variable factors. ध्यान रखिएगा variable factors बोला है. variable कौन से होते हैं, x y. y x means ये numbers को नहीं इसमें conclude करना है. जो same variables factors होंगे उसको बोला गया है यहाँ पर the terms having same variable factors will called like terms. तो हम यहाँ पर terms को ही देखेंगे. जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 terms दी गई हैं, हमें बताना है कि ये like terms हैं या unlike terms हैं. तो यहाँ पर हमें इसके वेरिएबल फैक्टर्स को देखना है. यहाँ वेरिएबल फैक्टर क्या है, एक्स वाई. यहाँ भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, चाहे वो वाई एक्स लिखा है लेकिन है तो एक्स वाई मल्टीप्लाई में. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट फैक्टर्स आर एक्स वाई. सो हियर आल्सो एक्स वाई. सो आप देखेंगे यहाँ पर सबके वेरिएबल फैक्टर्स क्या है, सेम है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई. सो इसलिए हम सिंपली इसको बोल देंगे दैट ऑल द टर्म्स आर लाइक टर्म्स. हियर इन फर्स्ट क्वेश्चन ऑल टर्म्स आर लाइक टर्म्स. लेट्स जस्ट सी अनदर पार्ट एज अनलाइक टर्म्स. आप इस क्वेश्चन में देखिए हमने बोला कि हमें केवल वेरिएबल्स पार्ट देखना है. यहाँ वेरिएबल क्या है, ए, यहाँ ए बी और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर. आप देखेंगे यहाँ सिंपली 1a है, यहाँ ए बी है और यहाँ पर 2a और 2b आ गए हैं, मीन्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गए हैं. सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं है, डिफरेंट है, इसलिए इन टर्म्स को क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे. सो यू हैव अंडरस्टूड दैट दीज आर लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Types of algebraic expressions, very important. Listen, algebraic expressions are of 4 types. One is monomial, binomial, trinomial and polynomial is also there. It is on the next page. So let's just discuss first initially monomial. So algebraic expressions are of 2 types. First is monomial. Monomial is a algebraic expression which have only one term. वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें केवल क्या होंगी, वन टर्म. जैसे यहाँ इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इसमें सबको देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल है 5x.
5x को अगर मैं बात करूँ एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें कितनी टर्म्स हैं, ओनली वन टर्म है बिकॉज वहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं है, एक सिंगल 5x ही है, तो 5x क्या है वहाँ पर वन टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दैट्स व्हाई वी विल से हियर इज ओनली वन टर्म, दैट्स व्हाई इट इज मोनोमियल। 3y भी क्या है, सिर्फ केवल एक टर्म है इसलिए ये भी क्या है एक मोनोमियल है। 5xy भी क्या है मोनोमियल है। सो यहाँ ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको और ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मोनोमियल्स के हैं। तो monomials expression are the expression which have one term only. Now come to the binomial. So binomial, in the monomial there were only one term, in binomial there are two terms, and in trinomial there are three terms. So one by one they are going to come. In monomial one term, binomial two terms and trinomial three terms. So देखते हैं binomial expressions वो होंगे जिनमें क्या होंगी टू टर्म्स, जैसे यहाँ 5x माइनस थ्री बाई दिया है, 5x माइनस थ्री बाई में कितनी टर्म्स हैं, एक ऑपरेशन यहाँ पर दो पार्ट में सेपरेट कर रहा है 5x एंड 3y. So 5x and 3y are the two terms here in this expression. So we can say that this is the algebraic expression have two terms. So that's why it is a term of, so that's why it is a binomial expression. Now come to the trinomial expressions. Expressions which have three terms. Three टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। और ये ध्यान रखिएगा ये जो टर्म्स होनी है सब डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, मींस सब टर्म्स अनलाइक होनी चाहिए। यहाँ देखिएगा क्योंकि ये सारी टर्म्स अलग अलग हैं, 5x और 3y दो अलग अलग टाइप की टर्म्स हैं, क्योंकि अगर ये सेम होंगी लाइक होंगी तो ये ऐड हो जाएंगी और ऐड होकर सिंगल टर्म बन जाएगी, इसलिए ये ध्यान रखिएगा वो टर्म्स क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए, मीन्स डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए उनके अंदर। सो 5x 3y यहाँ पर टू टर्म्स थी इसलिए बाइनोमियल था। ट्राइनोमियल में आप देखेंगे कितनी टर्म्स होंगी, थ्री टर्म्स होंगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Here in trinomial you can see here one example is given 9x minus 5x cube plus 7. You can see here are three terms, one is 9x, another one is 5x cube and 7. So that's why this expression is called a trinomial expression. Another one is also having three terms, 3x, 2xy and 5x square y square, that's why it is a trinomial expression. Another one is multinomial or polynomial. We can say as multinomial or polynomial also. So more than three terms expression will called as multinomial expression. आप यहाँ देख सकते हैं for example last part you can calculate how many terms are there, one term, two term, three term, four term, fifth term. So more than three terms are there, that's why we will say it is a multinomial expressions. Okay, now we just come to the exercise. Okay, let's just start our exercise. So we are going to start our exercise 5.1 and this 5.1 we are starting from question number 4. Starting three questions you can cut because we will start from this exercise from fourth question only. You don't have to need to do starting three questions, directly come to the fourth question. From fourth questions also you have to write down in your fair notebook. So listen, fourth question, right? और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टार्ट करने से पहले कि अभी हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं अगर आपको उस पर अच्छे से आपका पकड़ है, आप उसको अच्छे से सीख पा रहे हैं, देन इजीली you can attempt all the questions directly and very efficiently. So let's just discuss first question. Write all the terms of each of the following algebraic expressions. All the terms of each of the following algebraic expressions. आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 माइनस 7x. आप बता सकते हैं 3 माइनस 7x में कितनी कितनी टर्म्स हैं? Here are only two terms, 3 and 7x. So that's why we can write it in form of terms. First term is 3 and another term is minus 7x. Similarly, there was second part. They were also asking that what are the next terms in this second part. So there are also three terms, 2 minus 5a and 3 upon 2b. Similarly, in third part also these are the terms. Now the fifth question. Identify the terms and their factors in the algebraic expressions. Identify the terms and their factors in the algebraic expression given below. मतलब हमें इस क्वेश्चन में
इसकी टर्म्स भी बतानी है और टर्म्स के फैक्टर्स भी बताने हैं। तो टर्म्स तो यहाँ पर क्या हो गई है, फर्स्ट टर्म हो गई है 4x, अनदर टर्म हो गई है 5x। सिमिलरली इस क्वेश्चन में यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाएंगी, x बाई एंड 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज द अनदर टर्म। और इन टर्म्स के फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के टर्म से 4x माइनस 4x, अनदर टाइप पार्ट की टर्म है 5y। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स क्या होंगे यहाँ पर, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे माइनस का 4 एंड कॉमा x। these are the factors of your these are the factors of your first term। और इस टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 5 कॉमा y। these are the next factors term। okay, so you can see this in the now let's just discuss in the question. Fifth question is here, answer is given. The terms are minus 4x and 5y and factors are, you can see minus 4x have factors minus 4 and x, and 5y have factors as 5 and y. Similarly, another question have two terms xy and another term is this, and factors are here xy, x and y, and in this term the factors are 2x, x, y and y, because 2x are there and 2y are there, so that's why 2 comma x comma x comma y comma y। so these are the factors। मीच हमें हमें वहाँ पर हर एक जो वेरिएबल नंबर्स आ रहा है या कांस्टेंट नंबर आ रहा है उसको हर एक को हमें अलग अलग सेपरेटली लिखना है, वो फैक्टर्स की फॉर्म कहलाती है। हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में भी शो कर सकते थे, यहाँ पर हमने कॉमे से शो कर दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Now come to the next question number 6. Show the terms and their factors by tree diagram of the following algebraic expression. So we have to form tree diagram here. You can see in this third 6 questions, it is tree diagram. First we will go to the algebraic expression, then in the next step their terms, and in the next step their factors. Algebraic expression, then we have to divide in the terms and then in factors. So this is your algebraic expression 8x plus 3y square. Now separate it into two parts, 8x and 3y square separately, and then again 8x we have to separate in form of 8 and x, and this 3y square we have to separate in 3y and y. So this form is called as your tree diagram. Similarly you can do other parts of this 6th question. Now come to the next 7th question. 7th question is, write down the numerical coefficient of each of the following expression. Here I am going to explain directly that what will the numerical coefficient of this expression. I told you the numerical coefficient is the number which is coming in the expression. So in this expression minus 7 is a number, so that's why it is a numerical coefficient। जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा एक्सप्रेशन में डायरेक्टली वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। इसमें क्या होगा, माइनस का 2 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इस टर्म में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा आपका 6। सिमिलरली इसमें क्या होगा 2 अपॉन 3, because 2 upon 3 is in form of rational number, it is a number, so these all are the numerical coefficient of these expressions। Now come to the 8th question. Eighth question is, write down the coefficient of x in the following. Here they want answer that what will the coefficient of x in the following expression. The first part is minus 4bx. I told you in the concepts that if they want the coefficient of a particular number, we have to delete that number and the remaining part will be the coefficient of that number। So यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट पूछा है तो हम x को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, मीन्स 4b माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कोफिशिएंट हो जाएगा किसका, x का। इन द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो, और 5x yz है,
5xyz में अगर x का कोफिशिएंट पूछा है तो वहां से x को हटा देंगे और बचा हुआ पार्ट जो होगा उसका वो क्या कहलाएगा आपका। इन दिस क्वेश्चन the coefficient of x will be 5y and z. 5yz will be the 5y and z will be the factor of the, sorry, 5yz will be the coefficient of the x. Similarly, you can say the coefficient of x will be here -1 because nothing is there, minus sign is there, so -1 is in form of numerical coefficient in this expression. That's why -1 will be the coefficient of this expression. And in the next, the coefficient of x will be, here you can see last term. Similarly, the coefficient of x will be, वहां से 1x का coefficient पूछा था तो एक x को हम वहां से हटा देंगे, एक x फिर भी वहां पर बचा रहेगा हमारा, 1x will be there. So the coefficient will be -3x and y because there were x square and x square means होता है x into x, और वहां से जब हमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो एक x को हम वहां से हटा देंगे, इसलिए एक x यहाँ पर फिर भी कोफिशिएंट के आपका एक्सप्रेशन के अंदर बचेगा, इसलिए जो आपका कोफिशिएंट होगा x का वो क्या होगा -3x and y. Now come to the next 9th question. The 9th question is, in this expression write down the coefficient of 7x minus xy square, this and this. Here they want the coefficient of separate different numbers. So first they want coefficient of 7x. Coefficient of 7x will be, यहाँ से हम क्या कर देंगे 7 और x को फिनिश कर देंगे, जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। 7x का कोफिशिएंट पूछा है, 7x को वहां से हटा दो, क्या बचा माइनस का y स्क्वायर एंड z क्यूब, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ 7x. अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, सेकंड पार्ट में, इस सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है माइनस एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वहां से माइनस साइन हटा देना है, एक्स हटा देना है, वाई स्क्वायर हटा देना है, तो क्या बचेगा 7z क्यूब. 7z क्यूब विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द माइनस एक्स वाई स्क्वायर. Similarly, in third part, there is x, y and z, so we will remove 1 x, y and z, then remaining part will be the coefficient of that expression, means -7 means -7. X is finished, there are 2y, 1y will be there, and there are 3z, 1z is finished but 2z will be there, so that's why we can say that -7y z square will be the coefficient of x, y and z here. Understood? So now the fourth part, similarly you can do here. Coefficient of 7y z square, 7y and z square we will finish from this expression, and remaining part will be the coefficient, means minus sign will be there, 7 is finished, x will be there, 1y we have to finish, means 1y will left, and z square we have to finish, means 1z will be left in the expression, so minus x y z will be the coefficient of 7y z square. Now come to the 10th question. Identify the terms which other than constant and write their numerical coefficients in each of the following algebraic expression. Means here we have to identify the terms which other than constant, मतलब constant से हट करके जो terms हमें उनको recognize करना है, and write their numerical coefficient, और हमें उसका numerical coefficient भी बताना है. जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 minus 7x, और अनदर क्वेश्चन है 1 plus 2x minus 3x square. तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन 10th क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट पेज. हम यहाँ पर एक टेबल फॉर्म करेंगे. We will form a table because they want
two answer here, non-constant terms and their coefficient, numerical coefficient. So इस expression में 3 minus 7x में जो आपका numerical non-constant terms होगी, non-constant term will be minus 7x, and the in minus 7x the numerical coefficient will be only minus 7, because I told you numerical coefficient will be the number in the expression. So minus 7 is there, so that's why it is your numerical coefficient. अब इस next part में देखेंगे आप नॉन कांस्टेंट टर्म्स कौन से होंगे. नॉन कांस्टेंट मतलब जिसमें कांस्टेंट नहीं है, मींस जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म्स देखनी है. नॉन कांस्टेंट टर्म्स का मतलब ही है वेरिएबल वाली टर्म्स. तो वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है? फर्स्ट टर्म 2x है और अनदर टर्म 3x² है. तो 2x को अलग लिख लिया, माइनस 3x² को अलग लिख लिया. दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया है क्योंकि सारी टर्म्स पूछी है उसमें नॉन कांस्टेंट. तो नॉन कांस्टेंट टर्म्स, अब इन नॉन कांस्टेंट टर्म्स के भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछे हैं. तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 2 है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? -3 है. सो सिमिलरली आप थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पर दोनों ही पार्ट क्या है? नॉन कांस्टेंट टर्म्स हैं, और इनके हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी बता सकते हैं इजीली. हियर 1.2 विल बी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड हियर 0.8 विल बी द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. नाउ कम टू द 11th क्वेश्चन. First we just discuss the question. In 11th question they are saying identify the terms which contains x and write the coefficient of x in each of the following. मतलब हमें सिंपली यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि कौन सी एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म्स जो है वो केवल x कंटेन कर रही है. देखो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और इन 2 टर्म्स में इस टर्म में x नहीं है. सो वी विल टेक ओनली -8xy, बिकॉज इस वाली टर्म में क्या है? यहाँ पर x है, और इसमें भी हमें फिर बाद में बताना है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा. सो लेट्स जस्ट डिस्कस. So expressions are here, means all parts are here. Another column, in another column we will write terms containing x, and then the next column we will write coefficient of x. Terms containing x will be -8x y. So -8xy is containing term x, that's why we are taking -8xy here. Then we have to give answer that what will be the coefficient of x here. I told you that remove x and remaining part will be their coefficient. After x there will be -8 and y, so -8y will be the coefficient of x here. Now in the next, this term is also containing x and this also containing x, so both will be the terms containing x. We are taking both term, and now we will say what is the coefficient of x here. We will remove x, then 7 will left, and we will remove x, then -y² will be left. So these will be the coefficient of x. Similarly, one and another this term, both will be the terms which containing x. So in both we are writing here. Then in the next, coefficient of there will be, we will remove x from here and here, and what will be left? That will be the coefficient of their x. Now come to the 12th question. Twelfth question is identify the terms which containing y square and write the coefficient of y square in each of the following. Means it is just similar question of question number 11. वहां पर x था और यहाँ पर y square आ गया है आपका. अब y square वाली टर्म्स कौन सी है आप इसमें बता सकते हो? इस एक्सप्रेशन में y square की टर्म कौन सी है? -xy². इसमें y square की टर्म कौन सी है? दिस वन एंड दिस वन. और इसमें कौन सी है? दिस वन एंड दिस वन. Okay, so it is also very easy question, so do it with yourself. Now come to the 13th question. Classify into monomials, binomials and trinomials. Okay, very interesting question. Let's just discuss. हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 4y - 7z, हमें बताना है दैट दिस गिवन टर्म इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. तो हम कैसे बताते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है? फर्स्ट वी कैलकुलेट दैट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर. इन दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 2. कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 2. 2 टर्म्स होने की वजह से कौन सा एक्सप्रेशन हो जाएगा? बाइनोमियल. 2 टर्म्स होने की वजह से ये एक्सप्रेशन आपका बोल कहलाएगा बाइनोमियल टर्म, बिकॉज बाइनोमियल टर्म्स आर binomial expressions are the expression which have 2 number of terms. Then in the next, how many terms are there? Only one term is there, because यहाँ पर
कोई भी ऑपरेशन नहीं है जिससे दो अलग अलग पार्ट में ये एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहा हो। यहाँ पर केवल -5xy² है, तो ये सिंपल एक टर्म है, तो ये आपका कौन सा केस कहलाएगा? मोनोमियल केस, मोनोमियल एक्सप्रेशन। देन इन द नेक्स्ट पार्ट, how many terms are there? Total number of terms, can just calculate 1, 2 and 3. Total number of terms are 3, and total number of terms are 3, that's why we will say it is a trinomial. Understood? So similarly you just do all these parts and just give answer that these terms are monomial, binomial and trinomial. Now come to the next 14th question. State whether the given pair of term is the like or unlike. Oh, very interesting question again. हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था इसका, अब हम इसको क्वेश्चंस की फॉर्म में करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताना है बस कि ये गिवन टर्म जो है मोनोमियल होगी, बाइनोमियल होगी या ट्राइनोमियल होगी। फर्स्ट इज फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज 7x -7x एंड अनदर इज 5/2x। ध्यान से देखिए, ये आपका फर्स्ट पार्ट है -7x एंड 5/2x, अनदर पार्ट इज -29x एंड 29y, हियर इज 2xy एंड 2xy। सारे क्वेश्चन हैं, हमें इसको डायरेक्टली आंसर के फॉर्म में लिखना है दैट दीज टर्म्स आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। सो सॉरी, हमें इनको बताना है लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है या क्या है, देखेंगे यहाँ पर इनको हम। 14th क्वेश्चन, हियर वी डायरेक्टली वी आर गोइंग टू राइट आंसर हियर। सो इन द फर्स्ट टर्म दीज आर लाइक और अनलाइक। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो x है और यहाँ भी वेरिएबल जो है वो x है। जब वेरिएबल दोनों टर्म्स में सेम होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपकी लाइक टर्म्स। ओके, लाइक टर्म्स। इन द नेक्स्ट, variable is x and another variable is y, variables are different, so these are unlike term. Okay, आपको यहाँ पर complete लिखना है like और unlike. I am writing here shortly for only simply explanation. Now in the next, here are the variables x and y and here are the variable x, y and z. These are different, because this is containing z but z is not there, that's why we can say these are unlike terms. Similarly, there are m square but there is only single m. In this expression m square is there but in this only single m is there. There is p but there are two p are there. P square means p into p are there, so that's why the factors, वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई वी कैन से दीज आर अनलाइक टर्म्स। आपके वेरिएबल फैक्टर्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। वेरिएबल फैक्टर सेम का मतलब अगर वहां पर एम स्क्वायर है तो उधर अदर साइड भी एम स्क्वायर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर पी स्क्वायर है तो यहाँ भी पी स्क्वायर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पी है और वहाँ पी स्क्वायर है, तो आप ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पी तो दिया है तो हम इसको लाइक बोल सकते हैं, बट इट इज रॉन्ग। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पी की पावर 1 है, यहाँ पी की पावर 2 है, यहाँ एम स्क्वायर है और यहाँ एम की पावर 1 है। इसलिए क्योंकि फैक्टर सेम नहीं है, वहां पर 2m है, यहाँ सिंगल m है, तो इसलिए फैक्टर्स सेम नहीं है। फैक्टर्स वहां पर 2 है, वहां 1 है, इसलिए आपकी क्या है? ये अनलाइक टर्म है। सिमिलरली आप आंसर दे सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट का। द नेक्स्ट पार्ट इज 12xy एंड 12x² y z²। देयर इज ओनली xz and there is x² z², so this is also same, we can say it is unlike term. So easily you can say what are the like and unlike terms. So now come to the next question number. Next question number 15. In question number 15 also, they want answer that so many terms are there and we have to find out that which terms are like terms there. So the directly answer is given here that only x² y and 2x² y are like terms in the first part, because x is square and x² y both are same variable factors, so that's why these are like terms. And in the next, a²b, this and this are given, so they want
दैट फॉर्म द ग्रुप ऑफ लाइक टर्म्स, हमें लाइक टर्म्स का ग्रुप फॉर्म करना है यहाँ पर। सो सबसे पहले ये जो दोनों एक्सप्रेशन है ये एक साथ लिखनी चाहिए हमें यहाँ पर, इसको और इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, क्योंकि 3a² b एंड -6a² b आर कंटेनिंग सेम factors of variable a² b, so these will say as a like terms, and another like terms are abc means 2abc and 4abc। इन दोनों टर्म्स में आप देखेंगे abc सिमिलरली वेरिएबल फैक्टर्स हैं, सो ये भी क्या होंगे आपकी लाइक टर्म्स का पेयर होगा। सिमिलरली आप थर्ड पार्ट में भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। The question number 16 is that write down the degree of the following polynomial। Listen, ये पार्ट हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट हमें अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री बतानी है, दैट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको बस बहुत छोटी सी बात समझनी है इसमें, और आप बहुत इजीली आंसर दे पाओगे इसका। डायरेक्टली वी कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ दिस फॉलोइंग पार्ट्स। So first you have to know that what is the term degree. Degree is the highest power of the algebraic expression. Degree is the highest power of algebraic expression means यहाँ पर आपका algebraic expression है, इस algebraic expression में जो highest power होगी, highest exponent, highest power will say as a degree। So आप बता सकते हैं डिग्री क्या होगी, 2, 7 और 8 में से डिग्री क्या होगी आपकी 8। So we can say degree will be 8 here। सो सिमिलरली इन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल कौन है, एक्स। वेरिएबल की पावर यहाँ पर ओनली सिंगल वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है, 1 से ज़्यादा है नहीं, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, ओनली 1। सिमिलरली यहाँ पर जो आपका -2 है, -2 के पावर -2 के पास वेरिएबल है नहीं, मीन्स -2 के पास वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की पावर 0 होगा। x की पावर 0 का मीन्स 1 होता है, इसलिए यहाँ पर आपको वेरिएबल नहीं दिया है। मीन्स जहाँ पर आपका वेरिएबल नहीं होगा, आपको क्या करना है, वहाँ पर डिग्री क्या लेनी है आपको, 0। सिमिलरली यहाँ पर आपकी डिग्री क्या होगी नेक्स्ट पार्ट में, 2 मीन्स हाईएस्ट पावर विल से एज अ डिग्री ऑफ द algebraic expression। Now next question 17। Again you have to write the degree of the following polynomial। 17 question, following parts are given here, first, second, these types of parts are given here। You have to find out that what is the total number of degree, what is the degree of the given following algebraic expressions, then come to the solution। First 3, 4 and 5 directly answers we have to give, that in first, in this first part, what is the डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस फर्स्ट टर्म में देखिए, यहाँ पर जो ये टर्म है, इस टर्म में हाईएस्ट डिग्री जो है ओनली 2 है, बट इस टर्म में जो डिग्री है वो क्या है, एक 2 है और एक x है। सो दिस विल कंटेन एज डिग्री ऑफ 3, दिस विल से एज डिग्री ऑफ 3। और इस पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, दैट्स वाई द डिग्री विल बी 4। सिमिलरली इन द नेक्स्ट लास्ट पार्ट, you can say what will be the degree, the highest power is 5, so that's why it will be the degree of the algebraic expression। So the degree of the algebraic expression in the